जय हिंद। सबको आज देखना है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इस पर ध्यान चर्चा चलेगा। चलिए देखिए, पहले से प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये हम पूछेंगे, तुम लोग से बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। एक सिंपल बात समझिए, जिन चीजों से हम किसी चीज को गिन सकते हैं या किसी चीजों को गिनती में ला सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। या किसी को हम गिनने में काम आता हो, गिनती की संख्या में किसी गिनने काम आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, क्या होगा बाबू, पूर्ण संख्या। दूसरा टॉपिक क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, या क्या है बाबू पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। कोई बताएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, कौन बताएगा। बोलो बाबू, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, नहीं मालूम है। जो शून्य से पूर्ण विभाजित हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो शून्य से पूर्ण विभाजित हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसमें विभाजित कहाँ से आ गया, शून्य से भाग लगाएंगे क्या किसी में हम, नहीं तो कैसे विभाजित बोल दिए। जिन संख्याओं में शून्य मिल जाता हो या शून्य से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में शून्य मिला देने से क्या होता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। ऐसे लिख लो, गिनती के संख्या में शून्य देने पर, क्या मिला देने पर, गिनती के संख्या में शून्य मिला देने पर वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है ना। पूर्ण संख्या कहते हैं, या ऐसे लिख लो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से चालू होता हो, अथवा में लिखो अथवा में देखो इसका दो डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। जो संख्या 0 से चालू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ जैसे लिख लो 0,1 2 3 ऐसे ऐसे इत्यादि में कर लो, कोई दिक्कत। आप गिनती की संख्या के एक दूसरे से चालू करते हैं, मालूम है ना। जो संख्या शून्य से चालू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ, पूर्ण संख्या कहते हो क्या। अब होता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हो। संख्या वाला लिख लीजिए, परिमेय संख्या वाला किसे कहते हैं ना, है क्वेश्चन, ले लिखिए। हो गया बाबू, लिखिए ऐसे संख्या, क्या लिखिएगा, ऐसे संख्या जो
दो या दो से पूर्ण, दो या दो से पूर्ण ऐसे संख्या जिसे दो पूर्णांकों से, सॉरी, ऐसे संख्या जो दो पूर्णांकों को P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं। समझ आएगा? कहते हैं जहां, देखिएगा, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है, जैसे में कर लीजिए एग्जाम्पल में, एक बटा दो माइनस एक बटा दो इत्यादि लीजिए, ETC इत्यादि। ठीक है, क्या हो गया? पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, और क्या हो गया? आप लिखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? क्या लिखेगा? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? किया जाता है जैसे P बटा Q के रूप में। बाबू परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या आपको मालूम है? आप लोगों को जैसे अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं मालूम है? नहीं ना मालूम है? पहले उसको टच कीजिए। आप विषम संख्या छोड़ दीजिए। अपरिमेय संख्या क्या होता है बाबू? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? हो गया? लिखिए अपरिमेय में बोले, लिखिए अपरिमेय संख्या जिन संख्या को परिमेय में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। √2, √3, √5 इत्यादि लिख लीजिए। इत्यादि। यहाँ तक हो गया कंप्लीट? मिटाए ऊपर से, जल्दी कीजिए।
जितना लिखवा रहे हैं सबसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये नहीं कि एक से क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन मिलता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, कोई कहेगा पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या के माध्य ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात कीजिएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि एक 10th क्लास के लिए है या 6 से लेकर 10th तक बच्चे के लिए है, 6 क्लास से लेकर 10th के बच्चे तक लिए है यह। साफ करें। ये सब नोट्स पर चेक करेंगे बाबू। अब क्या बोले, विषम सम संख्या किसे कहते हैं, क्या है, सम संख्या। इधर की अधिकतरों को याद होगा सम संख्या बराबर, याद होगा नहीं याद होगा, कोई बताओ तो सम संख्या किसे कहते हैं, कोई बताओ सम संख्या किसे कहते हैं। जो 2 या 2 से पूर्ण विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में देख लीजिए बाबू, जैसे में लिख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 इत्यादि, ऐसे करके इत्यादि कर लीजिए, ठीक है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, अगला टॉपिक क्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं, अगला टॉपिक क्या है, विषम संख्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा। कोई बताएगा विषम संख्या किसे कहते हैं, नहीं मालूम है, लिखिए। जो संख्या दो से पूर्ण विभाजित, 2 से, हाँ 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, पूर्ण विभाजित उसे विषम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, विषम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। इतना सटीक लिखवा रहे हैं ना, क्यों, स्पष्ट याद हो जाए। ऐसे बताओ कि क्या, कि तुम लोग को यहीं पे याद हो जाए, घर के लिए कुछ छूटबे ना करे, कि घर के लिए क्या हो, कुछ छूटबे नहीं करे। नहीं कहते टाल दे, चलो घरे कर लेंगे, ये कौन ड्रामा है, घर कर लेंगे, यहीं पर करो, जस्ट करो, अभी करो, क्या दिक्कत है। जो चीज दिन दे के किया जाता है ना, वो जिंदगी में नहीं हो पाता है। वो क्या होता है, बोझ होना चालू होता है, बोझ बनना चालू होता है दिमाग पे। तो यहीं पर क्या है, यहीं पर इतना छोटा छोटा है कि ऐसे लिखवा रहे हैं कि याद भी हो गया होगा तुम लोग को, पूर्ण संख्या सम संख्या पूरा याद हो गया होगा तुम लोग को, याद हो गया होगा ना। अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसे जैसे एग्जाम्पल में इसका लिख लीजिए एक बार। A
3, 5, 7, 9 इत्यादि। दो से पूर्ण कोई विभाजित नहीं हो, वही संख्या का होता है, विषम संख्या होता है ही नहीं होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? हो गया? लिखिए, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हम दोनों प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है? तो यहां तक पहला टॉपिक क्या कर, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कोई बताएगा? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हो गया बाबू? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब यहाँ अभाज्य संख्या या अवरूढ़ संख्या, ये दोनों एक ही होता है। अभाज्य संख्या या अवरूढ़ संख्या। अब कोई बोल दे कि अवरूढ़ संख्या कि किसे कहते हैं, तो मतलब अचंभा हो जाएगी, सर अवरूढ़ संख्या क्या है? ठीक है? अवरूढ़ और अभाज्य संख्या एक ही होता है। ठीक है ना? अभाज्य संख्या का डिफिनेशन देख लीजिए। बोला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक या सिर्फ अपने से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यही ना कहते हैं बाबू? लिख लीजिएगा ना? लिखिए। जो संख्या, ठीक है बाबू, एक या स्वयं, क्या बाबू, स्वयं अपने से, स्वयं से लिखो, स्वयं अपने से नहीं, स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे लीजिए बाबू। जैसे में क्या होता है बाबू? जैसे में कोई बताएगा? इसमें जो संख्या अपने से विभाजित हो,
क्या एक अपने में हो जाएगा, भाग लग जाए, एक में एक होगा 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा, 9 से भी लग सकता है। क्या होता है? 9 से भी लग सकता है। ठीक है क्या बाबू? 9 से भी लग सकता है इत्यादि।